अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अम्मी के चलिस्मे के बाद मेरे भाई के ससुराल वालों ने ये शर्त रखी कि जब तक ये छोटी लड़कियाँ घर में हैं, मैं और मेरी बहन हम अपनी बेटी की शादी इस घर में नहीं करेंगे। लिहाजा हमारे भाई ने उनकी बात मानते हुए हमें घर से मार कर निकाल दिया और हमारे सगे रिश्तेदारों ने हमें पनाह देने से इनकार कर दिया। फिर कैसे एक पख्तून औरत की हेल्प से मैं कराची पहुँची और जब कराची में अपनी बहन के घर में पहुँची तो उसने भी मुझे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। फिर मेरा क्या बना और मुझे किसने पनाह दी, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों ने मुझे बोला है कि आप अपनी फैमिली की बातें सोशल मीडिया पर लेकर मत आएं। तो जो लोग ये मेरी इस तरह की स्टोरी नहीं सुनना चाहते वो अभी से इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मेरी जो लाइफ की सच्ची स्टोरी है ना, ये खासकर उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी हो जाती है, जिनको ससुराल में बेगुनाह नहीं टिकने दिया जाता। तलाक का भारी भरकम जो कागज़ होता है उनके मुंह पर मार कर उनको घर से निकाल दिया जाता है। जब वो अपने भाइयों के घर पर जाती हैं तो वो दरवाजे भी उन पर बंद कर दिए जाते हैं, उनको चोटी से पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया जाता है और उनके पास जब कोई रास्ता नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, तो वो लड़कियां गलत रास्ता अख्तियार कर लेती हैं। तो उसकी वजह से उनकी जो सारी जिंदगी होती है ना वो बर्बाद हो जाती तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी कहानी से वो लड़कियां मोटिवेट हों कि किस तरीके से मैंने छोटी सी उम्र में कराची पहुंची, यहाँ पर मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुझे तलाक हुई, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उन छोटे बच्चों की मैंने किस तरीके से, मेरा सीना जो है ना गमों से चूर था, मेरे दिल बहुत जख्मी था, मैं जख्मों से चूर थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने हिम्मत नहीं हारी। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मैंने उन बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश की और उनको अच्छी तालीम दे रही हूँ और अपने पैरों पर खुद खड़े होने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इस स्टोरी से वो लड़कियाँ भी मोटिवेट होंगी और दूसरी बात, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, खासकर मेरी बेटी जब बड़ी होगी ना, तो वो सोचेगी, मेरी वीडियो ये खोल कर देखेगी तो बोलेगी मेरी माँ को इतना कुछ हुआ लेकिन उसके बावजूद मेरी माँ पॉजिटिव थी। जब मैं सुबह उठकर स्कूल जाती थी तब मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, जब मैं स्कूल से वापस आती थी तब भी मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। तो इसी तरह से वो मोटिवेट होकर जो आगे उसकी नस्ल होगी वो उसकी अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत करेगी और जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी ना तो उसका डट कर मुकाबला कर सकेगी। तो जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो असर के बाद फौरी तौर पर मेरी अम्मी को दफनाया किसने? मेरे चाचा ने। मेरे चाचा ने अपने मकान का काम लगाया हुआ था। मेरा चाचा बहुत ही ज़्यादा अमीर तरीन इंसान था लेकिन उसने कभी मुड़ कर नहीं देखा मेरी छोटी छोटी भतीजियाँ। मेरा भाई उन पर जुल्म कर रहे हैं, मेरे भतीजे उन पर जुल्म कर रहे हैं, मेरी भाभी जो है दवाइयाँ को तरस रही है, जख्मों से चूर है। मैं जाकर उनका थोड़ा पता ही कर रहा हूँ, हमारे घर के बिल्कुल करीब। अभी वो मेरे चाचा जो है ना, उनका 2018 में इंतकाल हो चुका है, भरी जवानी में वो इस दुनिया से जा चुके हैं। मैंने उनको दिल से माफ़ कर दिया है। तो जब मेरी अम्मी का इंतकाल आया वो फटाफट आए हमारे घर में और बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने हमारी अम्मी का जो जनाजा था उनको दफना दिया। मेरी कुछ बहनें पहुंची, कुछ नहीं पहुंच सकी। वो इसलिए कि हमारे ऊपर पुलिस केस ना हो जाए, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना वो कत्ल हुई थी, उनको मारा गया था और वो मारा था मेरे अब्बू और मेरे। अच्छा, जिस दिन मेरी अम्मी फोत हुई इस दिन मेरी सारी फुफियाँ आई, मेरे चाचा आए, मेरे ताया आए। वो दिन था दफनाने के बाद जब हम दो छोटी छोटी बहनें, मेरी बड़ी बहन मरियम जो 13 साल की थी, मैं 12 साल की, घर में रह गए। किसी ने आकर खबर नहीं ली कि इन बच्चियों की माँ मर गई है, इनकी जन्नत जो है ना वो उजड़ चुकी है, इनका सब कुछ जो है ना बर्बाद हो चुका है। हम जाएं, थोड़ा इनको हौसला दें, इनको कुछ खाने पीने का पूछें। हम, आप यकीन करें, हम दिन में खाना ही नहीं बनाती थी ना खाती थी, बस दूर के जो लोग ताज़ियत के लिए आगे चुपचाप उनको चाय दी, नाश्ता दिया, पानी दिया और हम चुप चुप कर रोते थे कि हमारी माँ जो सिर्फ हमारी माँ थी हमारे लिए, वो इस दुनिया से जा चुकी है। तो फिर क्या हुआ कि जब 3-4 दिन गुजरे और मेरे भाई की मंगनी, मैंने आपको बोला है, हुई थी, उसकी सास हमारे घर में आती, उसकी मंगेतर भी आने लग गई। जब मेरी अम्मी ने उसको बुलाया था कि मैं अपनी बहू को देखना चाहती हूँ, वो हमारे घर में नहीं आई, हालांकि हमारी रिश्तेदार थी, लेकिन जब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ वो हमारे घर में आने जाने लगी। और जो मेरे भाई की सास थी वो उसको कहती कि हमारे कच्चे मकान थे, उनको गारे के साथ जो दीवारों के ऊपर लेप किया जाता था, उससे बोला इन दोनों लड़कियों से, मरियम और आयशा से, घर अच्छी तरह से साफ करवाओ, चमकवाओ, जब तेरी माँ का चलिस्मा हो जाएगा तो मेरी बेटी की डोली लेकर तू घर में आ जाना, खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना। मेरे भाई को क्या चाहिए था, वो तो खुशी से खिल उठा। उसने जो उस औरत ने उसको बोला उसने वही किया। उसने ये नहीं सोचा मेरी बहनें जो हैं वो गमों से चूर हैं, किस तरीके से इतने बड़े बड़े काम करेंगी, छोटे छोटे हाथों से किस तरह से इस मकान का गारे के साथ लेप करेंगे। उसने सारे काम भी करवाए और उन घरों को चूना मरवाया। जिंदगी में पहली बार उनको वाइट वॉश करवाया, वो भी इन छोटे छोटे हाथों से, जब ये 12 साल के थे और मेरी बहन जो है ना वो 13 साल की थी।
अच्छा, सारे काम साफ शफाफ करवाने के बाद जब मेरी अम्मी को 15 से 20 दिन गुजरे थे ना फौतगी को, तो मेरे भाई को उस औरत ने ये शर्त रखी कि जब तक ये 2 लड़कियां जो है मरियम और आयशा इस घर से नहीं जाएंगी, मैं अपनी बेटी की जो शादी है ना तेरे साथ नहीं करूंगी। जल्द अज जल्द कोई कुत्ता ढूंढो, कोई गधा ढूंढो, कोई लूला ढूंढो, कोई लंगड़ा ढूंढो, कोई भी चरसी भंगी ढूंढो, इन दोनों लड़कियों को घर से निकालो, उनके साथ रुखसत करो, दूसरे दिन मेरी बेटी की जो डोली है ना वो तेरे घर में आ जाएगी। तो मेरे भाई ने क्या किया, छुप छुपा कर एक गुज्जर खान का बंदा था, उसको किसी ने बताया कि वहां पर वो बंदा है ना 50-60 साल का वो बंदा है और उसकी बीवी पता नहीं मर गई है या उसने तलाक ले लिया, तुम ऐसा करो कि मरियम की उसके साथ शादी कर दो। मेरे भाई ने उसको किसी तरीके से ढूंढा, उसको घर पे बुलाया, सादगी के साथ रात के टाइम मेरी बड़ी बहन का निकाह किया गया। आप यकीन जाने आज मैं जो है ना मैं रोऊंगी नहीं, मेरे जो आंसू है ना वो मेरे अंदर गिरेंगे, और जो आंसू अंदर गिरते हैं ना वो कितनी ज्यादा तकलीफ देते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। और वो मेरी बहन ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस चुपचाप सी गुमसुम सी रहती थी क्योंकि हालात की मारी थी। और उसका निकाह हुआ और वो उसने कुछ नहीं बोला, मुझे बोला हौसला नहीं हारना, मैं मिलने के लिए आया करूंगी, अगर इस बंदे ने मुझे मिलने के लिए आने दिया तो तुम भाई बोले अब्बू बोले कुछ भी मुंह से नहीं बोलना, नहीं तो ये तुम्हें मारा करेंगे, ठीक है ना, तू अकेली रहेगी, ये हौसला रखना। वो उसके साथ रुखसत होकर चली गई मेरी बहन मरियम। उसके बाद घर पर रह गई मैं, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे लिए कोई रिश्ता भी मेरे भाई को ऐसा नहीं मिल रहा था कि मेरा भाई उसके साथ रुखसत करे, और कोई आया भी नहीं, सच्ची बात है। तो मेरे भाई ने क्या किया कि मुझे ना एक दिन मैं बैठी हुई थी, खुबानी का दरख्त था उसके नीचे, हमारे वहाँ पे होती है, मेरी चाची बैठी थी, उसके साथ एक और औरत बैठी हुई थी, वो औरत अभी फौत हो चुकी है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, लेकिन मेरी चाची अभी भी हैं। तो मेरी चाची के पास ही मैं बैठी हुई थी, मैं चुप थी, गुमसुम थी, रो रही थी अपनी माँ के लिए। मेरा भाई वहाँ पर आया, वो अपने ससुराल से आया होगा, शायद उधर ही ज़्यादा जाता था, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाता था। उसने क्या किया मुझे पता ही नहीं, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, उसने मुझे बालों से पकड़ा, मुझे इतनी लातें मारी, मुझे इतने घोंसे मारे, और वो जो दोनों औरतें थी, एक फौत हो गई एक मेरी चाची, वो इतना खिलखिला कर हंसी मुस्कुराई, और मुझे मेरी माँ की इतनी याद आई, मैं अम्मी का नाम लेकर ही तो रोई वहाँ पर। तो फिर मेरे भाई ने मुझे बालों से पकड़ा, घर से काफ़ी 2-4-5 मिनट का फासला था, पथरीला रास्ता था, छोटे छोटे पत्थर, आपको पता है हम पहाड़ी इलाके में, मैंने कल की वीडियो में आपको बता चुकी रहते थे। वहाँ से मेरे भाई ने मुझे घसीटा, सारे जो पत्थर थे ना उन्होंने मेरे जिस्म को जख्मों से चूर किया, मेरे बाल जो है ना वो टूट कर भाई के हाथ में आ, वहाँ से मेरा भाई मुझे घसीटता, बोले सारे कपड़े मेरे फट गए और मेरा जो जिस्म है ना उससे खून रसने लग गया, मुझे घर पर लाया, मुझे बहुत मारा। ये उसका बहाना था मुझे घर से निकालने का। पहली सीढ़ी जो थी ना वो ये थी, उस औरत ने शर्त रखी थी इनको घर से निकालो। अच्छा जी, मेरा भाई जब मुझे घर पर लाया, मैं निडाल पड़ी, मुझे उठाने वाला कोई नहीं, मेरी माँ की जो चारपाई होती ना जहाँ लेटी होती थी मेरी माँ, वहाँ पे मेरा सबसे बड़ा भाई भी इस्लामाबाद अपने होटलों पे वापस जा चुका था अपनी जॉब पर। मेरे अब्बू जो है ना माल मवेशी के साथ सुबह से ही निकल जाते थे। मेरे भाई ने मुझे वहाँ पर मुझे फेंका, दरवाजे जो कच्चे हमारे 2 कमरे थे, एक को अंदर से कुंडी लगाई, दूसरे में निकल कर बाहर से ताला लगाया उसको, और दरवाजे लॉक करके आराम के साथ वो अपने ससुराल चला गया। रात के टाइम वो वापस आया, जब अब्बू मेरे माल मवेशी से वापस आए, दोनों बाप बेटा सो गए, घर में ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को। वैसे ही माँ का गम बहुत खाया था हमने, तो खाने पीने का तो कुछ दिल नहीं कर रहा था। 3-4 दिन वो लगातार इसी तरह से करता रहा, दरवाजे को ताला लगा जाता, मुझे बाहर निकाल देता और मुझे कहता जहाँ तेरा दिल करता है, जिधर तेरा दिल करता है, जहाँ तूने जाके शादी करनी है शादी कर, कहीं जॉब करनी है नौकरी करनी है कुछ कर, लेकिन हमारे घर से तू निकल जा, क्योंकि मैंने शादी करनी है, तो मेरी बीवी यहाँ पर आएगी तो तू उसको तंग ना करे, तो इसलिए मेरी बीवी जो है ना वो मान नहीं रही है। तो मैंने क्या उसको तंग करना था, 12 साल की बच्ची किसी को क्या तंग करेगी, जिसको आप लोगों ने, मेरे अब्बू ने और मेरे भाइयों ने कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करने दी, हमें दबा कर रखा। अच्छा फिर क्या हुआ, जो मेरे रिश्तेदार थे वो सभी, मेरी फुप्पो भी मेरे पास घर के पास रहती, मेरे ताया सामने कुर्सी डालकर बैठा करते, मेरे चाचा ने मकानों का काम लगाया, सभी, किसी ने आके नहीं बोला कि ये जो बच्ची है ना 3-4 दिन से सहन में बैठी है, इसकी माँ नहीं है, इसका भाई ने इसको मारा है, और इसका भाई जो है ना दरवाजे को ताला लगाकर इससे चला जाता है, तो ये बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, इसको ले आए, कितना खा लेगी, थोड़ा दिलासा दे दें, थोड़ा प्यार कर लें, थोड़ा इसका गम हल्का हो जाए, या फिर इसको सीने से लगा लें, घर में रख लें, हमारे घर में रिज्क की या किसी पैसे किसी चीज़ की तंगी नहीं है, अल्लाह की रजा की खातिर इस बच्ची को रख लें, हमारी इज्जत है। किसी ने भी मुझे नहीं रखा। तो हमारे घर के पास एक पठान औरत रहती थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपने लाजमी सुननी है।
تو اس پٹھان عورت کی جو چھوٹی سی بچی تھی نا، جب امی زندہ تھی میرے پاس آتی تھی، میں وہ اور مریم امی کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر کبھی نیچے ہم جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گھر بناتے اور کھیلتے کودتے تھے. جب میری امی کا جنازہ اٹھا اس کے بعد میرے باپ اور بھائی ایسے تھے کہ وہ بچی جو ہے نا پٹھان کی، وہ میرے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں آتی تھی. تو وہ آنٹی بہت اچھی تھی. جب ہم ان کے گھر میں جاتے تھے تو وہ ہم سے پیار محبت سے پیش آتی تھی. ان کی ماں بیمار ہے یا جب امی فوت ہو گئی تو پھر بھی ایک دو دفعہ وہ آئی، پھر باپ بھائیوں کے ڈر سے نا وہ نہیں آئی ہمارے گھر میں. تو میں خود ہی چلی گئی، مجھے بھوک پیاس بھی تھی، میں غم سے نڈال تھی. جب میں وہاں گئی نا تو وہ بھی رونے لگ گئی، میں بھی رونے لگی. اس نے مجھے گلے سے لگایا، پیار کیا. اس نے بولا تیری ماں نے کیا آخری وصیت کی ہے، کیا تجھے بولا ہے، جو تو بولے گی نا عائشہ میں وہ کروں گی، کیونکہ تیرے بھائیوں نے تو 3-4 دن سے گھر سے نکالا ہے، وہ تو تم لوگوں کو نہیں رکھیں گے، یا تو پھر تیرا بھی کہیں نکاح کر دیں گے، کیا کرنا چاہتی ہو. تو میں نے بہت روئی. میں نے اس کو بولا آنٹی مجھے آپ کی نا تھوڑی سی مدد چاہیے، آپ میری ہیلپ کرو. میری نا ایک کراچی میں بہن رہتی ہے، تو میں نے سنا ہے کہ وہ اچھی سیٹل ہے وہاں پر. میری ایک بڑی بہن نا شادی کے بعد یہاں کراچی شفٹ ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ یہاں پر کام کرتے تھے. اور وہ بھی میرے جو بہنوئی تھے نا وہ شادی شدہ تھے. ان کی پہلی جو وائف تھی وہ گاؤں میں رہتی تھی، اس کی 3 بچیاں تھیں. تو جب ممی فوت ہوئی تو وہ بھی آئی تھی ہمارے گھر پر. تو اس نے ساری بات بتائی تھی، وہ سیٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میری امی بھی مجھے کہتی تھی جب میں مر جاؤں نا تم اپنی کراچی والی بہن کے پاس چلی جانا. اچھا جب پٹھان عورت کو میں نے بولا نا تو پٹھان عورت مجھے کہتی ہے میں تیری کیا ہیلپ کر سکتی ہوں. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ نا مجھے کراچی کی ٹکٹ کروا دو، مجھے کسی گاڑی میں بٹھا دو. مجھے تو کہاں پتا تھا کراچی کتنا دور ہوتا ہے، چھوٹی سی بچی پہاڑوں میں رہنے والی، کھیلنے کودنے والی، کچھ پتا نہیں تھا اتنا. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ نا مجھے کراچی کی گاڑی میں بٹھا دو جو بھی جاتی ہے. تو وہ عورت خود طلاق یافتہ تھی جو پٹھان تھی. اس کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے. بڑی بیٹی اس کی 20-22 سال کی، اس نے شادی اس کی تھی. چھوٹے جو بچے تھے وہ پڑھتے تھے اور وہ ایک جو بچی تھی وہ میرے ساتھ کھیل کود میں لگی رہتی تھی میری طرح. تو وہ کہتی کہ میں اپنا گزارا کر رہی ہوں، میرا شور نہیں ہے، نہیں تو میں تجھے اپنے ساتھ ہی رکھوں. میں نے کہا آپ ساتھ مجھے نہ رکھیں، آپ مجھے ٹکٹ کروا دیں. اس نے بولا میں انتظام کرتی ہوں. اس دن رات میں اس کے گھر میں ہی رہی، کوئی میرے پیچھے نہیں آیا، نہ میرے ابو آئے نہ میرے بھائی آئے، حالانکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا. اگلی صبح اس نے ایک سفید کلر کی اپنے سر پر چادر اوڑھی، نقاب کیا. بہت خوبصورت سی آنٹی تھی وہ، مجھے ابھی بھی یاد ہے. اور مجھے وہ لے کر آئی راول پنڈی. تقریباً ہمارے گھر سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے راول پنڈی کا. وہاں پر وہ مجھے لے کر آئی. وہاں پر بڑی بڑی بسیں کھڑی تھی، کچھ آوازیں لگ رہی تھی کراچی کی، ملتان کی، لاہور کی، اس طرح سے. تو ان کا بڑا جو بیٹا ہے نا وہ بھی اس آنٹی کے ساتھ ہی تھا. تو ان لوگوں نے ٹکٹ کروائی. وہاں پر کوچ جو ہوتی ہے نا، کوچ کی ٹکٹ کروائی. کہتی ہے تم جلدی پہنچ جاؤ گی. مجھ سے اس نے پوچھا تیری بہن کہاں رہتی ہے کراچی میں. میں نے بولا آنٹی وہ منوڑا میں رہتی ہے. تو اللہ خیر کرے گا، بس آپ کسی نہ کسی طرح میری مدد کرو، میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی. اچھا اس نے ٹکٹ کروائی. 800 روپے اس نے مجھے دیے کہ یہ راستے میں تمہارے کام آئیں گے. رمضان کا وہ مہینہ تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور جس بس کی ٹکٹیں کی فوری طور پر ایک سنگل سیٹ مجھے بیٹھنے کے لیے وہاں پر مل گئی. اور بس کا جو ڈرائیور تھا اور کنڈکٹر تھا وہ دونوں پٹھان تھے. اس پٹھان آنٹی نے آدھا گھنٹہ ان سے بات چیت کی پشتو میں، مجھے نہیں پتا کیا بولا. ساتھ میں میری طرف دیکھے، روئے اور میرے بارے میں اس کو سمجھایا کہ یہ لوارث لڑکی ہے، جب آپ اس کو کراچی لے کر جاؤ تو یہ میری طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، چھوٹی بچی ہے، معصوم ہے، اس کی ماں مری. یہی باتیں اسے سمجھائی ہوں گی. اسی لیے رستے میں جو وہ ڈرائیور انکل تھے نا پٹھان تھے، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا. اچھا بس پر وہاں پر بیٹھ جائے، جب افطاری کا ٹائم آئے تو وہ لوگ پٹھان تھے وہ بھی روزہ، میں بھی روزہ رکھتی تھی، ہمیں بچپن سے عادت تھی. تو مجھے روزہ کھولنے کے لیے نا کھجور، شربت، اس طرح کی چیز دے رہے تھے. کنڈکٹر جو تھا میرے خیال میں خان جو ڈرائیور تھا اس کا بیٹا تھا. تو جب میں باتھ روم جاتی تو وہ خان جو ہے نا باہر کھڑا ہو جاتا، پھر مجھے لا کر بٹھاتا کہ بسیں یہاں پر اتنی اسٹیشن پر بس رکتی ہے نا، تو وہاں سے وہ مجھے لا کر اس میں بٹھاتا. کراچی تک کا سفر یوں گزرا. اتنی زیادہ تھکان تھی، رستے میں ماں کا غم تھا، سر پر بہت سارے بوجھ سوار تھے کہ اگر میں کراچی پہنچ گئی، مجھے میری بہن نہ ملی، اللہ نہ کرے میں کہاں جاؤں گی، اگر کسی غلط ہاتھ میں آ گئی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اسی طرح کرتے کرتے یہاں کراچی اڈے پر جو ہے نا ہم پہنچ گئے. وہاں پر ہم اترے، سارے مسافر جو ہیں وہ اتر گئے. جب میں اتری جو وہ ڈرائیور انکل جو تھے وہ میرے ساتھ اترے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں جاؤ گی. میں نے ان کو اس طرح سے بولا کہ مجھے نا منوڑا میں جانا ہے، وہاں پر اس نام کا میرا بھنوئی ہے، اس نام کی میری بہن ہے، وہ وہاں پر رہتے ہیں. اس نے مجھے رکشے میں بٹھایا. رکشے والا جو تھا وہ اردو سپیکنگ تھا. اس نے کرایہ بھی دیا خان انکل نے، اور میرے ہاتھ میں 500 روپے دیے، جوس کا ڈبہ دیا اور بسکٹ دیا. اور مجھے بولا کہ آپ تو اپنی بہن کو ڈھونڈو گی، آج روزہ نہیں رکھنا، ہو سکتا ہے آپ کو سفر کرنا پڑے، تلاش کرنے میں آپ کو مشکل نہ ہو. اور مجھے رکشے میں سر پر ہاتھ رکھا اور رکشے میں مجھے بٹھا کر روانہ کر دیا. اور رکشے والے کو بولا جب آپ اس کو وہاں پر لے کر جاؤ گے نا
पहुंचोगे तो वहाँ पर आगे कश्तियाँ जाती हैं मनोड़ा की तरफ, जहाँ मेरी सिस्टर रहती थी। आपने क्या करना है कि इसको वहाँ पर आपने कश्ती के अंदर बिठाकर पार भेज देना है। तो उस रिक्शे वाला जब किमाड़ी पर पहुंचे, जहाँ कराची में जो रहते होंगे उनको पता होगा, जब हम लोग किमाड़ी में पहुंचे बोट पर मुझे उठाकर उसने पार कर दिया। मैं पार जब आके उतरी तो वहाँ जाओ तो छोटे छोटे से 1 कमरे के 2 कमरे के इस तरह से क्वार्टर बने हुए, 1-2 बड़ी बिल्डिंग तो नज़र आएंगी, लेकिन छोटे छोटे से थे और छोटी सी जगह थी। इतना बड़ा कोई बड़ा शहर नहीं है, वो मनोड़ा की बात कर रही हूँ मैं, कराची मनोड़ा में। तो वहाँ पर ईजीली आप किसी को ढूंढ सकते हो। बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे, औरतें मर्द बच्चे, उन्हीं के साथ में थोड़ा आगे गई तो आगे जब मैं जा रही थी एक अंकल जा रहे थे, उन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने उन अंकल को बोला, अंकल इस नाम के हैं, अनीफ अब्बासी उनका नाम है और वो मेरे बहनोई हैं, मैं उनके घर पर आई हूँ, क्या आप उनको जानते हैं? तो मुझे कहते हैं हाँ हाँ, हनीफ अब्बासी जो मरी का है वो मेरे घर में किराए पर ही रहता है, आपकी वो सिस्टर है? मैंने कहा हाँ वो मेरी सिस्टर है उनके घर पर। तो कहता है मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। 2 मंजिल इमारत थी, वहाँ पर वो अंकल मुझे लेकर गया, मुझे बाहर खड़ा किया। 5-10 मिनट गुजरे होंगे कि वहाँ से मेरा जो बहनोई है अनीफ अब्बासी वो बाहर निकले। अभी उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जब वो बाहर आए तो मुझसे उन्होंने पूछा कि मुझे गांव के लोगों ने ना, मेरे जो बहनोई है उन्होंने बोला गांव के लोगों ने बताया है कि आपको एक बहन का निकाह कर दिया, आपको घर से निकाल दिया है, तो आप किस तरीके से कराची का सफ़र किए, कैसे पहुंची हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर पहुँच गई हो, अकेली आई हो? मैंने कहा जी मैं अकेली ही आई हूँ। सारी मैंने उनको तफसील समझाई कि पठानी आंटी ने मुझे सारी तफसील जब मैंने अपने बहनोई को बताई तो मेरा बहनोई कहता है आओ मेरे पीछे। जब मैं उनके साथ गई तो इस तरफ भी कमरे बने हुए थे, एक सिंगल स्टोरी, मतलब डबल नहीं, कच्ची जगह है वहाँ पर, आपको पता है। दूसरी तरफ भी कमरे बने हुए थे। तो आगे कोने पे हम जब पहुंचे तो एक कमरे का गेट था और लोहे का गेट था और कच्चा सा कमरा बना था। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से मेरी बहन निकली, उसने एक बच्ची भी उठाई हुई थी। जब वो मेरी बहन आई थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, बच्चा उसका कोई था नहीं, एक बच्ची उसने गोद में उठाई हुई थी और मुझे देखकर वो हैरान हुई। वो कहती है ये किसके साथ आई है? मेरे बहनोई ने उसको सारी तफसील के साथ अंदर समझाया कि इस तरह तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप भाइयों ने इस बच्ची को मारकर घर से निकाला है, अम्मी तुम्हारी इंतकाल हो गया, तुम्हें पता ही है, तो ये इसलिए हमारे पास आई है, इसका कोई ठिकाना नहीं था, तो बस ये हमारे पास पहुँच आई है तो अच्छी बात है। पहले तो मेरी बहन मेरी अम्मी की वजह से खूब रोई धोई, मरियम का पूछा, मैंने सब बताया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी बहन ने मुझे क्या जवाब दिया कि आप मेरे पास क्यों आई हो? आपको पता है कि मेरी तो सौतन है। वो भी बातें करेंगे, बोलेंगे कि दोनों बहनें मिलकर इनका खा रही हैं, तो बातें करेंगे। आप बराए मेहरबानी ऐसा करो कि आप मेरे घर से चली जाओ। वहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, मैंने कहा मैं इतने दूर से बहन का घर पर आई हूँ, बहन ने मुझे खाने का नहीं पूछा, 3-4 दिन का सफ़र करके आई हूँ, ये नहीं बोला नहा के कपड़े पहन लो। मेरे कपड़े इतने गंदे हो रहे थे, मुझे इतनी उलझन हो रही थी। मेरे भाई ने मेरे बाल नोचे, मुझे दर्द हो रही थी जिस्म में, मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरे कपड़े गंदे, मेरे चप्पल गंदे, मेरे चेहरे पर इतनी धूल मट्टी जमी हुई। मेरी बहन ने ज़रा एहसास नहीं किया कि मेरी बहन भूखी होगी, प्यासी होगी। मेरे बहनोई ने इतना समझाया, उन्होंने बोला अगर तुम इसको घर पर नहीं रखना चाहती, इतने दूर से आ गई है, बाप भाई भी इसको नहीं रखेंगे, इस बच्ची का कोई सहारा नहीं है, हम इसको सिलाई सेंटर में डाल देंगे, किसी मदरसे में डाल देंगे, ये पढ़ती रहेगी, अब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, हम इसको किसी अच्छी जगह शादी कर देंगे तो ये अपने घर की हो जाएगी, तुम परेशान ना हो, मैं कमाता हूँ, अल्लाह मालिक है। लेकिन मेरी बहन किसी सूरत ना मानी, उन दोनों मियाँ बीवी की उल्टा लड़ाई होगी। मेरा बहनोई बोले तुम रख लो, मेरी बहन बोले मैं नहीं रख रही। इसी इस्लाम में मेरे बहनोई ने मेरी बहन को जोर से थप्पड़ मारा। मेरी बहन ने क्या किया, सारे कपड़े अपने बांधे, बच्ची के कपड़े उठाए और जाने लगी। और मुझे कहती है ये जो इर्द गिर्द औरतें हैं ना, ये सारी मेरा तमाशा देखेंगी। तो मैं तो चुप कर गई। जब मेरी बहन दरवाजे तक गई ना तो सारी औरतें बाहर खड़ी थी। मैं खामोशी के साथ उसके घर से निकली, अपना वो शॉपर उठाया कपड़ों वाला और निकली। तो औरतें कहती हैं कि ये कौन है, क्या शोर शराबा आपने मचाया, क्यों आपस में मियाँ बीवी लड़े? तो मेरी बहन उनको कहती है ये कोई मांगने वाली है, हमारे घर में घुस आई है। तो ये हनीफ साहब कहते हैं कि आप इसको बिठा लो, तो मैं इसको नहीं बिठाना चाहती। तो मैंने सोचा मेरी बहन अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रही है, तो इज्जत इसी में है, मेरी बहन का घर बर्बाद ना हो। मैंने वहाँ से ना, मैं चुप करके निकल गई। मैंने उन औरतों को कुछ भी नहीं बोला। वो सब मुझसे पूछ रही तुम क्यों परेशान हो, मैं बताओ। मैंने इनको कुछ नहीं बोला कि ये मेरी बहन है, इसने मुझे इस तरह से घर से निकाल दिया है। बस मैं थोड़ा आगे गई ना तो आगे साफ शफाफ नीला समंदर था। पहले तो गंदा समंदर आता है, जिसको पार करके जाते हैं, और ठंडी हवा चल रही थी। लोग खूब मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। और मैं फिर वहाँ पर दीवार पर बैठ गई। मैंने कहा थोड़ी देर गुजरेगी ना, मेरी बहन मुझे मनाने के लिए आ जाएगी। बैठी रही तकरीबन जब 3-4 बजे ना, तो मेरी बहन ना आई ना मेरा बहनोई आया। इतने में मैं भी उनका घर भूल गई, क्योंकि मैं पहली दफ़ा कराची में आई थी। जब कोई नहीं आया ना तो मैं वहाँ
دیوار پر بیٹھ کر رونے لگی کیونکہ ساری جو فیملیز تھی نا وہ جانے لگی، تو سمندر جو ہے نا وہ خالی ہونے لگا، اور جو بندے تھے نا وہاں کینٹین والے، وہی میں نے کہا رات کا ٹائم ہو رہا ہے، اوپر سے سورج غروب ہو رہا ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، میری بہن بھی مجھے لینے کے لیے نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنا، میری ماں نے مجھے آپ کے سپرد کیا تھا کہ میں جا رہی ہوں اس دنیا سے، میری بیٹیاں جو ہیں ان دونوں کی عزت اور ان کی حفاظت تیرے ہاتھ میں ہے، تو میں یہی دعا کرتی کرتی کراچی تک پہنچی تھی کہ یا اللہ میں تیرے سپرد ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میری عزت بچانا۔ جب میں وہاں پر دیوار پر بیٹھی تو عصر کی اذانیں ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا ہلکا ہلکا، تو سارے لوگ جانے لگے، اکا دکا لوگ سمندر پر رہ گئے، تو میں خوب رونے لگی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کس جگہ پہ ہوں، میں آنسو بہائے جا رہی ہوں اونچی اونچی آواز میں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں کراچی کے لوگ اپنے کاموں میں مگن تھے، کسی نے مجھے نہیں پوچھا کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے، انہوں نے بولا کوئی ہوگی پاگل سی، کیونکہ میرا ہولیا بھی ایسا ہی بنا ہوا تھا۔ میں زور زور سے جب رو رہی تھی نا تو پیچھے سے مجھے آ کر نا کسی نے یوں کر کے جھنجھوڑا، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا